जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम CS 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की थर्ड असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ प्रोटोटाइप फेज़। ठीक है, प्रोटोटाइप फेज़ क्या है, आपने किस तरह से बनाना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, कुछ भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से बनाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके टेम्पलेट के बारे में, जिस तरह आप SLS का टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड करते थे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड करते थे, बिल्कुल इसी तरह आपने अपने प्रोजेक्ट का जो प्रोटोटाइप फेज़ का टेम्पलेट है वो यहाँ से डाउनलोड करना है। अब कुछ प्रोजेक्ट्स के जो प्रोटोटाइप फेज़ हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स के भी पेंडिंग है। लाइक जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट फाइल आती है डाउनलोड होके। ठीक है, ये जो टेक्स्ट फाइल है, अगर तो आपको इस तरह टेक्स्ट फाइल मिलती है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको प्रोटोटाइप फेज़ जो है वो अनाउंस नहीं किया गया। मतलब वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी तक अपलोड नहीं हुई, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स जिनका ये यहाँ पे अवेलेबल है, वो जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास एक वर्ड फाइल डाउनलोड होके आएगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास वर्ड फाइल आ रही है वही उनके प्रोटोटाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसी पे उन्होंने वर्किंग करनी है। जिस तरह के मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोटोटाइप फेज़ है क्या, तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है अपने प्रोजेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट और मेन रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करना, यानी कि अपने प्रोजेक्ट का एक डेमो वर्जन बनाना। इसमें आपके सुपरवाइज़र चेक करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट का कितना आइडिया है, या फिर जो भी टूल्स आपको बोले गए हैं आपको उनका कितना नॉलेज है। प्रोटोटाइप में आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को डेवलप नहीं करना होता है। जिस तरह के मेरे पास अभी ये प्रोजेक्ट की फाइल है, आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स आपको गिवन है। टोटल 18 यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स गिवन है, लेकिन प्रोटोटाइप में आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को डेवलप नहीं करना। आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को अपने फाइनल डिलीवरेबल यानी कि लास्ट असाइनमेंट में ही डेवलप करना होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में, तो ये इसकी प्रोटोटाइप की असाइनमेंट है, जिसमें आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स आपने इस फेज़ में डेवलप करनी है वो बताई गई हैं। जितने भी स्टूडेंट्स के पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है प्रोटोटाइप की, वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास अभी टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो रही है, उन्हें वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपलोड नहीं किया जाता। तो इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने किस तरह से AI की हेल्प से अपना प्रोटोटाइप फेज़ खुद कंप्लीट करना है। चाहे आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना प्रोटोटाइप किस तरह से इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो फाइल होगी उसे आपने 3 से 4 बार लास्ट में पढ़ लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपसे किस चीज़ की डिमांड की गई है। बजाय इसके कि अपनी फ़ाइल को डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट अपनी फ़ाइल को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं ChatGPT पे, क्लाउड पे, गूगल जेमिनी पे। तो ये बेवकूफ़ाना हरकत आपने बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले अपनी फ़ाइल को खुद 3 से 4 बार पढ़ना है, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपसे किस चीज़ की डिमांड की गई है और आपने क्या चीज़ डेवलप करनी है। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जो टूल्स का सेटअप है वो PHP है, MySQL सर्वर है, यानी कि XAMPP सर्वर है, उनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि उन्होंने XAMPP सर्वर को भी किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला जो टास्क है वो ये बोला गया है कि आपने MySQL का जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लेना है। आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप क्रोम पे आएंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे XAMPP सर्वर डाउनलोड। सबसे पहली जो वेबसाइट है इसे आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी विंडो है, मतलब जो भी आपका सिस्टम है, उसके हिसाब से आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और इसका जो वर्जन है वो ज़्यादातर ये चल रहा है। ठीक है, आप इसमें से सेकंड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह आप कोई भी दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद, यानी कि जब इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने क्या करना है कि आपके सामने एक XAMPP कंट्रोल पैनल आ जाएगा। अगर यहाँ पे ना आए तो आप XAMPP कंट्रोल पैनल को विंडो बार में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके पास ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन हो जाए तो इसमें जो पहले दोनों बटन्स हैं इनको आपने स्टार्ट कर लेना है, और स्टार्ट करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज़ करने से बटन जो हैं वो बंद नहीं होते, आप उस विंडो को क्लोज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि अगर तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन आके लिखेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का इशू ये होता है कि उनके पास ये पेज ओपन नहीं होता।
तो उनके लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है, जैम कंट्रोल पैनल को दोबारा से ओपन कर लें और जब बटन को स्टार्ट करेंगे तो माई एसक्यूएल के सामने एक एडमिन का बटन होता है, एडमिन के बटन पे क्लिक करना है। तो उनके सामने ये वाला पेज जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो आप इस तरह से भी इसे ओपन कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। इसके अलावा आप लोकल होस्ट के बाद PHP माई एडमिन पेज लिखेंगे, फिर भी आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो ये इसका तरीकाकार है, मतलब आपने जैम भी डाउनलोड कर लिया। अब अगला जो स्टेप है वो देखते हैं। वो हमें कह रहे हैं कि आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। ठीक है, और डेटाबेस का जो नेम है वो लाइब्रेरी होना चाहिए। ठीक है, अब आपने अगली जो रिक्वायरमेंट है वो भी पढ़ लेनी है कि अब डेटाबेस क्रिएट, समझ लें कि हमने डेटाबेस बना ली, उसके बाद उसमें एक टेबल बनाना है। उस टेबल का नाम होना चाहिए जॉब एप्लीकेशन, जिसमें कॉलम जो हैं वो भी सर ने हमें बताए हुए हैं कि आपने उस टेबल में कितने कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, कॉलम्स कितने हैं, उनकी टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें सर ने ऑलरेडी बताई हुई हैं, सिर्फ हमने यहाँ पे डेटा जो है वो ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने एक फॉर्म बनाना है, चाहे आप PHP में बना लें या फिर आप .NET में बना लें, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म आप बनाएंगे उस पर एक सबमिट का बटन भी होना चाहिए और एक रीसेट का बटन भी होना चाहिए, यानी कि जो डिटेल्स आप एंटर करें वो सबमिट के बटन पे क्लिक करके आपके टेबल में स्टोर हो सकें, जो डेटाबेस में आपने टेबल बनाया है। और अगर आपने फॉर्म को क्लियर करना है तो रीसेट बटन भी होना चाहिए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आपके फॉर्म में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं, लेकिन साथ में उन्होंने सैम्पल भी आपको दिया है कि आपका जो फॉर्म का सैम्पल है वो किस तरह का हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का हो सकता है, उन्होंने बोला है मे बी, यानी कि इस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, उसमें जॉब ID, टाइटल, कंपनी नेम, लोकेशन की ड्रॉप डाउन, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कुछ लोकेशंस भी बताई हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, सरगोदा, इस तरह मतलब डिफरेंट सिटीज़ को उन्होंने ड्रॉप डाउन में ऐड करने को बोला है। जेंडर भी ऐड करने को बोला है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी की फील्ड बनाने को बोला है, और टर्मिनल डिग्री, मतलब कि अभी आपकी जो लास्ट वाली डिग्री है वो कौन सी है, और इसके बाद सबमिट एंड रीसेट का बटन आपको इस तरह से बनाने को बोला है, यानी कि इस तरह आपको एक फॉर्म बनाने को बोला है। तो सिर्फ इतना सा काम करना है। अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक ही टास्क आपको बोला गया है, और वो टास्क ये है कि आपने एक फॉर्म बनाना है और उसमें डेटा को इंसर्ट करवाना है, यानी कि सेव करवाना है डेटाबेस में। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इस फाइल को कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है कि हम प्रॉम्प्ट पे आएंगे और इस बार हम गूगल जेमिनी को यूज़ करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के टाइम पे कि आपने ChatGPT का इस्तेमाल करना है, लेकिन इस फेज़ के लिए आपने गूगल जेमिनी का यूज़ करना है, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं होती, आप ईज़िली अपना प्रोटोटाइप फेज़ यहाँ पर डेवलप करवा सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने उस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सबसे पहले इस लाइन को आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने LMS पर ही अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो ये बात हमें गूगल जेमिनी को बताने की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ इतना सा काम करना है और इस लाइन को भी रिमूव कर देते हैं। तो आप चाहें तो आप इतना सा मतलब अपनी फ़ाइल को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि अगर हम इसे दोबारा से इतना सा कोड जो है यानी कि लाइन्स हैं वो हम दोबारा से इसे बता दें कि हमें क्या चीज़ चाहिए, और हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे कि प्रोवाइड कंप्लीट SQL code for database for DB including DB name and table। ठीक है, जैसे ही हम इसे ये प्रॉम्प्ट देंगे और अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये कोड दे देगा। उस कोड को सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट करना होगा, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। इसने हमें ये कंप्लीट कोड दे दिया है जिसमें डेटाबेस को बनाने का कोड भी है, यानी कि डेटाबेस क्रिएट करने का। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टेबल का कोड भी इसने हमें दे दिया है। तो हमने क्या करना है कि सिंपली हमने इस कोड को कॉपी कर लेना है, और कोड को कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आ जाना है PHP माई एडमिन पेज पे। जब आप पहली बार जैम को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ भी शो नहीं होगा। मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेसेस बनी हुई हैं स्टूडेंट्स की, इसलिए यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ें शो होंगी जो कि जैम का अपना सेटअप होगा, उसे आपने डिलीट नहीं करना। आपने सिंपली यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करना है। न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे SQL का बटन होगा, उस पर आपने आ जाना है और यहाँ अपने कोड को पेस्ट करेंगे। कोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली बन चुकी है, यानी कि अगर आपके पास इस तरह की लाइंस शो होती हैं तो इसका मतलब होता है सक्सेस लाइंस। ठीक है, डेटाबेसेस के बटन पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास लाइब्रेरी की जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमारे पास
एक डेटाबेस बन गई है जिसका नाम लाइब्रेरी है और उसमें एक टेबल भी है जिसका नाम जॉब एप्लीकेशन है। हम चेक कर लेते हैं कि जॉब एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास वही कॉलम्स हैं कि नहीं जो हमें सर ने बोले थे। तो जॉब आईडी, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, जॉब लोकेशन, अब यहाँ पे हम इसे मैच कर लेंगे। ठीक है, जॉब आईडी भी है, टाइटल भी है, नेम भी है, जॉब के लोकेशन भी है, एप्लीकेंट जेंडर भी है। इसके अलावा बाकी जो कॉलम्स हमें सर ने बोले थे वो सारे के सारे हमें गूगल जेमिनी ने यहाँ पे बना के दे दिए हैं, यानी कि हमने खुद कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ हमें एक कोड के थ्रू मिल गया है। हमारी डेटाबेस भी बन गई, हमारा टेबल भी बन गया, उसमें कॉलम्स भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आएंगे और हम इसे बोलेंगे कि हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो आप इसे इंग्लिश में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे रोमन उर्दू में, यानी कि जिस तरह आप मैसेजेस लिखते हैं आप उस तरह आप इसे प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जिससे आप ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड अ सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा और वो आपने कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इसने आपको अपने फ़ोल्डर का नाम दे दिया। ठीक है, उस फोल्डर के नाम को आपने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये फ़ोल्डर आपने कहाँ पे बनाना है, जब आप जैम को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे आपके पास डेटाबेस भी बन जाएगी। तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं ना, उसे आप लोकल डिस्क सी में इंस्टॉल करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल डिस्क सी में ही आके यहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो जब आप लोकल डिस्क सी में आएंगे तो आपको एक जैम का फ़ोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, जैम के फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे एक htdocs का फ़ोल्डर होता है, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके आपने एक नया फ़ोल्डर बनाना। ठीक है, इसमें आपको कुछ फ़ोल्डर, कुछ फाइल्स पहले से भी मिलेंगे, उन्हें आपने डिलीट नहीं करना वरना ये सही से वर्क नहीं करेगा। सिर्फ आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने न्यू फ़ोल्डर बना लेना है, जिसका नाम आपने वही रखना है जो आपको यहाँ पे गूगल जेमिनी ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, ये नेम रखने के बाद बाकी जो हैं वो फ़ोल्डर्स नहीं हैं, मतलब कि इनको फ़ोल्डर नहीं बनाने बैठ जाना आपने, ये फ़ाइल्स हैं। ठीक है, सिर्फ फ़ोल्डर का एक ही नाम है और बाकी जो हैं वो इसमें फ़ाइल्स उसने हमें प्रोवाइड कर दी हैं कि ये हमारे पास डेटाबेस की फ़ाइल होगी जो कि हमारी एप्लीकेशन का कनेक्शन डेटाबेस के साथ करवा देगी। इंडेक्स फ़ाइल के अंदर हमें HTML और PHP का कोड मिल जाएगा जिसमें हमारा फॉर्म बना होगा। इसके अलावा प्रोसेस PHP यानी कि जो बैकएंड को हैंडल करेगी। ठीक है, हम इसे बोल देते हैं कि हमें ये वाला जो कोड है ना वो बना दे। ठीक है, सिंपली आप इस फाइल का नाम लिखें, एंट्री कर दें और जो आपने अभी फ़ोल्डर बनाया है उसे आप VS कोड में ओपन कर सकते हैं कोडिंग के लिए। जिन स्टूडेंट्स के पास VS कोड है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल डिस्क सी में जैम फोल्डर के अंदर आएंगे तो htdocs में हमने एक फ़ोल्डर बनाया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का, इसको हम यहाँ से इस तरह ओपन कर लेंगे। अभी हमारा फ़ोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी और मज़ीद फ़ोल्डर नहीं बनाया था। ठीक है, ये ऑप्शंस जो हैं इन्हें आपने क्रॉस कर देना। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर। ठीक है, न्यू फाइल के बटन पे आपने क्लिक करना है और जो फाइल का नेम आपने कॉपी किया था उसे आपने यहाँ पे पेस्ट करना है इस तरह से और एंटर का बटन दबा देना, तो आपके सामने ये फ़ाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि जो कोड हमें इसने दिया है हम उस कोड को सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और इधर आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से Ctrl+S करेंगे तो सेव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप कोड को तो मतलब इस तरह कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन वाइवा में ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन भी करनी है, तो इसलिए ध्यान रहे कि आप जो भी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनका आपको नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करके फ़ाइल को सेव कर देना और यहाँ पे हम इसको क्रॉस करके बंद कर देते हैं। हमारे पास डेटाबेस की फ़ाइल बन चुकी है। ठीक है, अब अगला स्टेप जो है वो हमारे पास है कि हम इससे कहें कि हमें इंडेक्स की फ़ाइल बना के दे, ताकि हमारे पास फ्रंट एंड आ जाए, हमें पता हो कि हमारा जो फॉर्म है वो किस तरह का है। ठीक है, index.php जब आप लिखेंगे तो उसके साथ आपने इसे ये वाली इमेज जो है ना ये कॉपी करके भी प्रोवाइड कर देनी है, मतलब इस तरह का हो सकता है। और इसे बोल देते हैं कि मेक इट प्रोफेशनल। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म हमें सर ने प्रोवाइड किया है और बोला है कि मे बी मतलब इस तरह का हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह का हो, इसलिए हम यहाँ पे एक न्यू फॉर्म बनवाएंगे जो कि थोड़ा प्रोफेशनल भी होगा। अभी index.php की फ़ाइल हमें बना के देगा, लेकिन तब तक हम अपने फ़ोल्डर को भी क्रोम में ओपन कर लेते हैं। फ़ोल्डर को आपने किस तरह से ओपन करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, जो आपने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया होगा उस पर आपने राइट क्लिक करना है और इसके नेम को आपने यहाँ रीनेम करके कॉपी कर लेना है। रीनेम नहीं करना, कॉपी करना है। ठीक है,
कॉपी करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है, लोकल होस्ट लिखना है और यहाँ पे आके आपने उसी फोल्डर का जो नेम कॉपी किया था उसे पेस्ट करके एंटर के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने अभी इस तरह शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने इंडेक्स की फ़ाइल नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम इंडेक्स की फ़ाइल बना लेंगे तो हमारे पास क्या चेंजिंग्स आएंगी। ये इंडेक्स की जो फ़ाइल है यानी कि इसका जो नेम है इसको कॉपी करेंगे, दोबारा से यहाँ पे न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और फाइल का नेम एंटर करके ये हमारे पास इस तरह ओपन होगी। उसके बाद ये वाला जो कोड है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और दोबारा यहाँ पेस्ट करके Ctrl+S करेंगे तो फ़ाइल सेव हो जाएगी। ठीक है जी, फ़ाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे सामने एक इंडेक्स पेज ओपन हो रहा है जिसमें हमारे सामने पूरे का पूरा एक फॉर्म बन के आ गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म अगर आप देखें तो बिल्कुल ही मतलब ख़राब सा लग रहा है, लेकिन ये वाला जो फॉर्म है ये स्मूथली मिल रहा है हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो बैकएंड की फ़ाइल है वो भी बनवा लेते हैं ताकि जब हम फॉर्म को फिल करें तो हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में जाके स्टोर भी हो जाए। इस फ़ाइल का नेम हम इसे देंगे ताकि हमें ये वाली फ़ाइल भी बना के दे और तब तक हम यहाँ पे इस फ़ाइल का जो नेम है वो बना लेते हैं। हमारी ये आखिरी फ़ाइल है, इसके बाद हमारा जो प्रोटोटाइप का टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इस कोड को हमने पेस्ट कर दिया। तो हम ट्राई कर लेते हैं अपने डेटा को यहाँ पे इंसर्ट करके ये चेक करने के लिए कि हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में जाके सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जॉब आईडी लिखेंगे जो कि 1 लिखेंगे क्योंकि अभी हम पहली जॉब को ही यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद जॉब का टाइटल लिखना है, कंपनी का नेम लिखना है और यहाँ पे आप कुछ भी मतलब डमी डिटेल्स लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे कोई वैलिड कोई प्रोफेशनल डिटेल्स ही लिखनी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। या लाइक हम जॉब का टाइटल जो है वो यहाँ पे ABC लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी का नेम लिखना है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VU लिख सकते हैं। उसके बाद लोकेशन अपनी सेट करनी है, मतलब हमें फ़ाइल में सर ने जो भी लोकेशंस वगैरह बताई थी इसने हमें सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही बना के दे दी हैं। ठीक है, यानी कि वही सिटीज़ वही ड्रॉप डाउन सारा कुछ हमें ना बना बनाया मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और अपनी सैलरी वगैरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले रीसेट बटन को ट्राई करना चाहते हैं कि वाकई में रीसेट का बटन सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब अगर हम रीसेट के बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म वाकई में एम्प्टी हो जाएगा कि नहीं होगा। तो हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो एम्प्टी हो चुका है, मतलब कि रीसेट का बटन जो है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। लेकिन दोबारा से अभी वही डिटेल्स एंट्री करेंगे जो हमने पहले की थी। तो यहाँ पे कुछ भी आप डमी लिख लें। ठीक है, आपकी डिग्री BS है तो BS लिख लें, ADP है, कुछ भी आपकी डिग्री आप लिख सकते हैं। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नोटिफिकेशन मिल रहा है कि जॉब एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हम यहाँ तो देख चुके हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, लेकिन डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि वाकई में हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। पहले आपने देखा था यहाँ पे 0 शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 1 शो हो रहा है। हम टेबल को ओपन करेंगे, देखेंगे कि वही डिटेल्स हैं कि नहीं, तो बिल्कुल हमारी जो एप्लीकेशन है वो सही से वर्क कर रही है। जॉब की ID भी आ चुकी है, जॉब का टाइटल, कंपनी नेम, लोकेशन, फीमेल, मतलब कि सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अब एक बार अगर हम दोबारा इसे ट्राई करते हैं, हम ID जो है वो 2 लिखेंगे, जॉब का टाइटल कुछ और लिख लेते हैं, लाइक यहाँ से कंपनी का नेम हम यहाँ पे VU लिख लेते हैं, लोकेशन कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेल कर लेते हैं इस बार। उसके बाद यहाँ पे ADP कर लेते हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो दोबारा यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो हमें दूसरा जो डेटा है वो भी मिल चुका है, मतलब कि दूसरी रो दूसरी एप्लीकेशन भी हमारे साथ यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब एप्लीकेशन का जो फॉर्म है, इसका फ्रंट एंड, इसका बैक एंड बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है और ये चीज़ें भी हमें बिल्कुल सही से मिल रही हैं। अब ये वाली जो एप्लीकेशन का मतलब डेटाबेस बनी है ना, इसको भी आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपने जो चीज़ें सबमिट करवानी है वो कौन सी करवानी है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे इस डेटाबेस के बाहर आपने आ जाना, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन होगा। एक्सपोर्ट के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फ़ाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, ये वाली फ़ाइल। ठीक है, इसको आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे इसकी लोकेशन देख लें। ठीक है, इसकी लोकेशन जो है वो डाउनलोड में चली गई होगी, वहाँ से आपने इसको उठा लेना है। ठीक है,
तो जब आपके पास डाउनलोड में ये फ़ाइल आ जाएगी, वहाँ से इसे आपने कॉपी करके किसी भी एम्प्टी फ़ोल्डर में रख लेना। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया CS619 प्रोटोटाइप फ़ोल्डर, उसके अंदर मैंने इसको रख लिया, ठीक है। आप इसे इस तरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसे इस तरह भी रख सकते हैं कि आप एक डेटाबेस का फ़ोल्डर बना लें, डेटाबेस फ़ोल्डर के अंदर इस फ़ाइल को रख दें, ठीक है। इससे पता होगा कि ये डेटाबेस की फ़ाइल है, ठीक है। बाकी अब आपने क्या करना है कि VS कोड को आपने यहाँ से क्लोज़ कर देना है, ठीक है। इसको क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपने जो HTDocs में फ़ोल्डर रखा था, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये वाला फ़ोल्डर आपने इसको यहाँ से उठा लेना है और उसके बाद यहाँ पे आके से पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास एक कंप्लीट हो चुका है फ़ोल्डर। और अब आपने क्या करना है कि सिंपली आपने इस पर राइट क्लिक करना है, कंप्रेस टू ज़िप फाइल कर देना, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी कोई भी VUID, मतलब जो भी आपकी आईडी आप वो रख सकते हैं। यहाँ पे आईडी रखने के बाद आपने एंट्री करना है, तो आपके पास ये ज़िप फाइल सेव हो चुकी है, ठीक है। इस ज़िप फाइल में आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं, आपका कोड भी है, आपके डेटाबेस का कोड भी है। तो इस तरह से आपने ये ज़िप फाइल ही अपलोड करनी है LMS पे, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोटोटाइप का वर्क जो है वो करके दिखाया है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई भी फ़ाइल है, तो बिल्कुल वही तरीक़ाकार है कि आप गूगल जेमिनी पे आएँ और आके उसे अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दें, फ़ाइल दें। अगर कोई सैम्पल गिवन है वो इमेज भी उसे दें, ताकि उसे पता हो कि उसने आपको किस तरह का आउटपुट सैम्पल प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसका प्रोटोटाइप फेज़ है वो गूगल जेमिनी से बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी है, किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट पेड पे बनवाना चाहते हैं, पेड सर्विस भी अवेलेबल है, इसके लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाई क्वालिटी में प्रोफेशनल वर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में वाईवा की तैयारी भी MS टीम्स क्लासेस के थ्रू करवाई जाएगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और फेज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।